इस समय दाऊ भैया आए लाला के पास में और कहा, भैया लाला, मैं तुझसे बड़ा और तेरी 16,108 रानी, अष्टपट रानी, और मेरी अभी तक एक भी रानी नहीं। अरे कछु मेरे बारे में भी तो सोच, तेरी इतनी रानी 16,108 और मेरी एक भी रानी नहीं, कुछ मेरे बारे में भी तो सोच। ठाकुर ने कहा, हाँ हाँ, चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह तुरंत करवाते, हमारे पास कोई कन्या की कमी थोड़ी ना है। और तुरंत भगवान ने रईवत महाराज को फोन लगाया। उस समय सूर्यवंश के राजा थे महाराज रईवत, उनकी कन्या है रेवती। धरती पर भ्रमण करने के लिए रईवत महाराज अपनी कन्या के लिए वर खोजने के लिए जब निकले तो धरती में एक भी लड़का इन्हें पसंद नहीं आया। खोजते खोजते धरती में एक भी वर इन्हें पसंद नहीं आया। तो फिर रईवत महाराज ने कहा कि मेरी पहुंच जब सीधे फैक्ट्री तक है तो शोरूम में काहे भटक रहा हूं, मेरी पहुंच तो सीधे ब्रह्मा जी तक है। तो ब्रह्मा जी के पास गए और मेरी कन्या के लिए वर बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, खोज लो। अब देवलोक में रईवत महाराज खोजने लगे तो देवताओं में भी कोई उन्हें अपने दामाद के योग्य नहीं दिखा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, धरती के समय में और ब्रह्मलोक के समय में बहुत अंतर है। अभी तुम जाओ धरती में और कृष्ण के भाई बलराम के साथ अपनी बिटिया का विवाह कर दो, अन्यथा तुम्हें कलयुग में अपनी बेटी का विवाह करना पड़ेगा। रईवत महाराज को ठाकुर जी ने फोन लगाया, हम कल आ रहे हैं रेवती को देखने। बातचीत चली, रेवती मिली, कन्या को देखा गया, बलराम जी को पसंद भी आ गई। दाऊ भैया ने कहा, सब तो बढ़िया है भैया, कन्या ठीक तो है, लेकिन एक कमी है, ये बहुत लंबी है। क्योंकि सूर्य वंश में सतयुग में मनुष्य की औसत ऊंचाई हुआ करती थी 31 फीट की, त्रेता में घट करके हो गई 21 फीट की, द्वापर में घट करके हो गई 11 फीट की, और कलयुग में घट करके हो गई 5.5 फीट की। औसत ऊंचाई 5.5 फीट, अधिकतम 6, और बिल्कुल कोई एंटीक पीस हो तो फिर वो 6.5। सतयुग में औसत ऊंचाई 5.5 फीट की हो गई। तो देखिए रेवती जो है वो है 21 फीट की और बलराम जी जो है वो 11 फीट के। अब जोड़ी कैसे जमे? जोड़ी देखने में भी तो लगनी चाहिए, बिल्कुल एकदम ब्लैक एंड व्हाइट भी जोड़ी अच्छी नहीं लगती भैया। एकदम हाइट यूं और एक दूल्हा 7 फीट का और दुल्हन 3.5 फीट की ऐसे भी लोग हैं अभी। बलराम जी ने कहा, कन्या पसंद तो आ गई, लेकिन ऊंचाई इतनी है भैया, मुंह भी देखना पड़ेगा, बात भी करनी पड़ेगी, तो यूं टांगना पड़ेगा। तो अब और दाऊ भैया ने कहा, ले दे करके कन्या मिली है, वो भी हाथ से निकल जाएगी, छोड़ने का भी मन नहीं है। तो फिर दाऊ भैया ने कहा, अरे हम तो हलधर हैं, हमारे पास सारी समस्याओं का हल है। हल लगाया रेवती के कंधे पर और जोर से दबाया तो रेवती की ऊंचाई घट करके हो गई 21 फीट से 10 फीट की, और सुंदर जोड़ी जमी है, सुंदर विवाह पाणी ग्रहण संपन्न हुआ। भगवान ने दोनों का विवाह करवाया। तदुपरांत कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया ने, ए लाला, अरे बड़े दिन हो गए भैया ब्रज से आए हुए, चलो जरा वृंदावन चलते हैं, नंद बाबा यशोदा मैया का दर्शन कराते। मेरा भी विवाह हो गया, तेरा भी विवाह हो गया, चलो जरा दर्शन करके आते हैं। ठाकुर ने कहा, अरे भैया, तेरी एक रानी तू लेकर के चला जाएगा, तेरी एक रानी तू एक विमान में लेकर के चला जाएगा, मेरी तो 16,108 रानी, किसको छोड़ूंगा, किसको ले जाऊंगा, जिसको छोड़ूंगा मुंह फुला लेगी। तो भैया आप ही जाओ, मैं फिर कभी जाऊंगा। और भगवान ने दाऊ भैया को वृंदावन भेजा। चैत्र वैशाख 2 माह दाऊ भैया वृंदावन में रहे हैं और आकर के पौंड्रक नरेश का संहार करवाया।
दुविध नाम के वानर का वध करवाया है भगवान ने।